नमस्कार दोस्तों, 5 मार्च 2024। आइए पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आज बाजार का रुख देखते हैं कि किस तरीके से निफ्टी का परफॉर्मेंस रहा और कल निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इसमें हम ग्लोबल इंडाइसेस अभी किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली फ्यूचर सेगमेंट, और साथ में गिफ्ट निफ्टी इस समय क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। ध्यान रहे कि ये डाटा सुबह होते-होते ओवरनाइट एक्सपोज़र के बाद बदल भी जाता है। तो हम अब सीधे नज़र करते हैं कि आज गिफ्ट निफ्टी और इंडाइसेस किस तरीके से इस समय परफ़ॉर्म कर रहे हैं। डाउ जोन्स और एस&पी, नास्डॉक ये लाल में है और नास्डॉक इस समय 1% से नीचे है। ध्यान रहे कि ये डाटा बदल भी जाता है, लेकिन ये काफ़ी अभी डीप करेक्शन है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस में कुछ रिफ्लेक्शन सकारात्मक दिख रहा है। और नज़र करते हैं गिफ्ट निफ्टी पर, तो गिफ्ट निफ्टी इस समय 0.09 यानी न्यूट्रल में है और ये किस करवट जाएगा ये हमें सुबह तक मालूम पड़ेगा। 7 मार्च की एक्सपायरी को हम अभी रिलेट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से निफ्टी में डाटा डेवलप है डेरिवेटिव मार्केट्स में। तो अभी 22,350 के आसपास फ्यूचर 7 मार्च की सीरीज में हमारा स्ट्राइक प्राइस हम देख रहे हैं और फ्यूचर का इस समय हम देख रहे हैं फेयर प्राइस 22348 है। ध्यान ये रहे कि 22,400 पर एक स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप है कॉल साइड पे और साथ ही 22,300 पर एक रिस्पेक्टेबल पुट में ओआई है इस समय और 22,200 में हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई है, लेकिन वहाँ पर कुछ अनवाइंडिंग दिखती है। तो ये सारी चीज़ें हम मान सकते हैं कि ये एक्सपायरी के आसपास कुछ एडजस्टमेंट या किसी भी तरीके की स्ट्रेटजी को चेंज करने के तरीके हो सकते हैं। लेकिन उम्मीद ये भी हो सकती है कि जिस तरीके से ग्लोबल इंडाइसेस एक्ट कर रहे हैं, तो शायद 22,300 ब्रीच हो सकता है। यहाँ आज पूरे दिन अगर हम देखते हैं तो हमारे जो कल के लेवल थे, जिसमें हमने कहा था कि 300 का लेवल टेस्ट करेगा, तो आज भी थिन बॉडी है, लंबे विक्स हैं, रिजेक्शंस दोनों साइड दिखा रहे हैं और एक नैरो बैंड में आज ट्रेड हुआ। लेकिन निफ्टी इस समय अपने 20 ईएमए को बचाने में कामयाब है। साथ ही इस समय जो हम ऊपर के लेवल देखते हैं तो 22,450 हमारा डिक्लेयर्ड एक एरिया था जो हाई था, लेकिन हम इस समय ये मानते हैं कि जो इसने रेंज फॉर्म किया है 22,400 और नीचे 22,300 के बीच में। तो कल हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से इसमें मूवमेंट हो सकता है। जिस तरीके से ग्लोबल इंडाइसेस हैं, अगर हम गैप डाउन खुलते हैं तो हम डेफिनेटली 300 के एरिया को ब्रीच कर जाएँगे। आइए एक नज़र डालते हैं कि 22,374 के आसपास काफ़ी देर ट्रेड रहा है। 2 बार वहाँ उस लेवल पे बॉडी का हम रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, एक बार क्लोज़, एक बार वहाँ ओपन था। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्ट में 22,374 को ब्रीच करने की स्ट्रॉन्गेस्ट कोशिश हुई है और ये एरिया एग्ज़ैक्टली 20 ईएमए का है और यहाँ से निफ्टी ने क्लोज़ करने की 20 ईएमए के ऊपर कोशिश की है, लेकिन थोड़ा-सा ये कोशिश इंफीरियर है। तो हो सकता है कल हमें गैप डाउन की तरफ खुल सकते हैं। तो ये हमारा आकलन था निफ्टी पर। आइए एक नज़र डालते हैं कि कल किन स्टॉक्स पर हमारी नज़र होगी। जिस तरीके से मणप्पुरम आज चला था, तो ये हम इन स्टॉक्स को अगर देख रहे हैं तो हमें एक डाटा और भी देखना पड़ेगा। वो है कि हमारी आज किस तरीके से इंडेक्स परफ़ॉर्म की है। तो इंडाइसेस जो हमारी हैं आज की, उनमें अगर हम जाते हैं, तो देखते हैं कि निफ्टी हल्के लाल निशान में है और स्मॉल कैप, मिड कैप अगेन नेगेटिव में है। दोस्तों ये जो डाटा लगातार डेवलप हो रहा है, कभी हरा, कभी लाल दिन में, इंट्राडे में, तो ये हमारे लिए थोड़ी-सी चुनौती है जिसे हमें समझना अनिवार्य है कि हमें करेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और परफॉर्मिंग जो आज इंडाइसेस थी, उसमें टाटा मोटर्स की न्यूज़ तो थी, लेकिन साथ में अगर हम देखते हैं तो ऑटो सेक्टर और पीएसयू बैंक तगड़ा परफॉर्म किए हैं और साथ में अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो बाकी चीज़ें लाल निशान में हमको दिखती हैं। तो मणप्पुरम का जो आज का परफॉर्मेंस था वो किस तरीके का था, इस पर हमारी एक नज़र हम डालते हैं कि मणप्पुरम में आप देखते हैं कि
आखिर में जाकर एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग थी और उसके बाद में एक जो उसका क्लोजिंग है, वो इस रेंज के नीचे है लेकिन 20 ईएमए के ऊपर है। तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट अटेम्प्ट को दिन में बाज़ार ने नीचे खींचा। तो आखिर इसमें होगा क्या? तो ये हमारा जो गैप था, इस गैप को फिल कर लिया है 20 ईएमए के नीचे मन्नापुरम में। तो मन्नापुरम पे हमको कल नज़र रखनी पड़ेगी कि ये क्या वापस जो लेवल है इसका 184 के आसपास है, इसको टेस्ट करता है। आइए हम अगला स्टॉक देखते हैं जो कि है एमजीएल। एमजीएल का स्टॉक किस तरीके से कल रिएक्ट कर सकता है? एमजीएल का आज का जो दिन का परफॉर्मेंस था, वो परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो एक रिजेक्शन कैंडल है एक तरीके से, लॉन्ग डोजी हम किसको कह सकते हैं, जिसमें थिन बॉडी ट्रेड है लेकिन हाई के आसपास है और दोनों तरफ जो हमारी विक्स हैं वो बड़ी स्ट्रांग दिखती है लेकिन वॉल्यूम बड़ा स्ट्रांग है। तो एक अटेम्प्ट था जिसमें ये ऊपर जाने की कोशिश और रिसेंट जो इसका हाई था उसको तोड़ने की इसने कोशिश की। लेकिन अब यहाँ पर इसकी जो एक्टिविटी है इसमें लगातार ये डे जो इसका हाई था उसको ब्रीच करने की कोशिश करता लेकिन वहाँ पे कामयाब नहीं हुआ और सारी कैंडल इनसाइड कैंडल है। तो ये हमारे लिए थोड़ा-सा ऑब्जर्वेशन का एक पॉइंट रहेगा कि ये क्या कल फिर से 1580 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा या फिर 1550 को ये स्लाइड करके तोड़ के वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। इस तरीके से इनसाइड कैंडल्स हैं आज, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कल ये हो सकता है कि अगर मार्केट गिरता है पूरी तरीके से तो ये नीचे की तरफ टेस्ट करे या इसमें एक हल्का-सा अटेम्प्ट आ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये अपने प्रीवियस हाइज़ को नहीं तोड़ पाया है, तो हम थोड़ा इसमें सतर्क रहेंगे। अगला स्टॉक जो हमारी नज़र में होगा, वो होगा हमारे सेक्टर हैं जो आईटी, उनमें से हम थोड़ी-सी गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं और जिस तरीके से आज मार्केट का रुझान भी है। तो आखिर दिन में इन्फी ने आज क्या किया? एलटीआईएम हमारा कल का भी कॉल था, स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरा है और अगर हम देखते हैं तो ये एक तरीके का नीचे इसका एक सपोर्ट एरिया है लेकिन इसने स्ट्रांगली एक एरिया को ब्रीच किया है जो इसका प्रीवियस सपोर्ट के रूप में हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो वॉल्यूम है वो 2 दिन के लगातार मजबूत है, चैनल पर बेस्ड है अभी। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस किस तरीके से कल आज के डे के आखिर में होता है। तो ये आप देखते हैं कि काफ़ी देर शुरुआती 2 कैंडल्स की गिरावट की थी, बाकी एक रेंज में ये काम करता रहा। और आखिरी जो कैंडल्स हैं, वो एक निश्चित लेवल को नहीं तोड़ पा रही हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो इसका अभी जो बेल्ट है 1600 के आसपास का, इस एरिया को अगर ये टेस्ट करता है 1610-1600 के बीच को, तो फिर ये हम कह सकते हैं कि इसके बाद इसमें नीचे स्लिप इन होने की और भी गुंजाइश बाकी है। एलटीआईएम जो हमने कल भी इसकी गिरावट की तरफ बात की थी आपसे, आज हम उसको देखते हैं। तो एलटीआईएम में भी हमारा जो पूरा दिन था आज जिस तरीके से सेक्टर आज मूव किया है, तो एलटीआईएम भी लगातार स्ट्रांगली गिरा है, स्ट्रांगली, जो हमारा कल का ऑब्जर्वेशन भी था, हमारी कमेंट्री में भी था। तो इसमें कल हम क्या उम्मीद करते हैं? हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इसमें एक दिन के बीच में एक अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सेल आया है और बाद में ये थमा हुआ, फिर आखिरी भी आधा घंटे पहले एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जो वॉल्यूम में आई है लेकिन बॉडी होल्ड हो गई है। इस समय सारी कैंडल्स जो है नीचे वो थिन बॉडी हैं और हम देख सकते हैं कि एक रेंज के आसपास एक्ट कर रही हैं। तो जो बड़ी एक गिरावट थी उस गिरावट में ये कितना लगातार जो इसका एरिया है 5135 के आसपास का, इसको कितना होल्ड करता है और यहाँ से हल्का करेक्शन के बाद कितना नीचे जाता है, ये कल हमारा इस बाजार में आकलन होगा। कुल मिला के हम इसे अभी एक वीक स्टॉक मान रहे हैं। तो दोस्तों ये डिस्क्लेमर भी आपको समझना होगा कि ये वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, जिसमें हम अपनी मार्केट को फोरकास्ट करने की एक स्ट्रेटेजिकल डाटा पॉइंट के साथ कोशिश करते हैं और फिर सुबह ओवरनाइट एक्सपोजर के बाद मार्केट को फिर से रिकन्फर्म करते हैं कि जिससे मार्केट की चाल को समझ पाएं। मार्केट से सुरक्षा स्टॉप लॉस से ही होती है और ये वीडियो शुद्ध प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस है, ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो आज इतना ही, कल लाइव मार्केट में फिर आपके साथ हम मौजूद होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।